अरे मुसलमानों चलो दरी बिछाना है, तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में कुर्सी पोंछना है, तेजस्वी यादव का कहीं कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के आगे पीछे घूमते रहना है। मुसलमानों का काम आरजेडी में बस इतना ही है, दरी बिछाते रहिए, खुश रहिए और कहिए कि अरे मुसलमानों संभल जाओ, अभी दरी और बिछाना है। अब क्यों दरी बिछाना है? तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने जो टिकट बंटवारा किया, वो टिकट बंटवारा बताता है कि मुसलमान दरी बिछाएगा, बस दरी बिछाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 23 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा में बिहार में चुनाव लड़ती है। यादव से ज्यादा जातिगत जनगणना जब तेजस्वी यादव कराते हैं तो उनको पता चलता है कि मुसलमान है, पूरे देश को पता चलता है कि बिहार में मुसलमान यादव से ज्यादा है। मुसलमान और यादवों की पार्टी आरजेडी एम और वाई, उसमें वाई को 9 टिकट देते हैं, यादव को 9 टिकट और मुसलमान को 2 टिकट। जो मुसलमान यादव से ज्यादा है उसको यादवों के आधा भी टिकट देते तो लगता कि चलिए ये सामाजिक तौर पर न्याय हो रहा है। लेकिन जब 2 टिकट मिलता है तो हमको कहना पड़ता है कि मुसलमानों संभल जाओ, अभी दरी और बिछाना है। इसी पर आगे बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे और एकदम खुलकर बताएंगे, क्योंकि हमको ना कुछ छुपाना है, ना हमको बोलने में किसी प्रकार का कोई डर है। और आपसे उम्मीद करेंगे कि कमेंट कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और मुसलमान है तो विशेष तौर पर कीजिएगा, क्योंकि मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर कुछ लोग उनके वोट बैंक को लूट रहे हैं और बदले में कुछ नहीं मिल रहा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए मुसलमानों दरी बिछाओ वाली योजना पर। तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल जो है वो एक योजना लॉन्च करती है, मुसलमानों दरी बिछाओ। बड़ा रोजगार का अवसर मुसलमानों को दिया गया तेजस्वी यादव की तरफ से। युवा हृदय सम्राट, मुसलमान हृदय सम्राट, यादव हृदय सम्राट तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि आप लोग दरी बिछाइए, यही रोजगार है मुसलमानों आपके लिए। टिकट जो है वो यादव को मिलेगा, दूसरे समाज को मिल जाएगा, लेकिन मुसलमान को नहीं मिलेगा। अब हिस्सेदारी देखिए, जब तेजस्वी यादव खुद बिहार में सत्ता में थे तो वो जातिगत जनगणना कराते हैं। जातिगत जनगणना का डेटा कहता है कि यादव बिहार में 14.27% है, मतलब 14.5% से कम। मुसलमान 17.7% है, मतलब 17% से ज्यादा। अब देखिए, मुसलमान यादव से ज्यादा है, लेकिन टिकट बंटवारे में मुसलमान को मिलता है 2 सीट। 23 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ती है और यादव को मिलता है 9 सीट। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा न्याय मुसलमानों के साथ हो रहा है। लेकिन वो जानते हैं कि मुसलमान वोट हमको देगा। क्यों? क्योंकि बीजेपी आ जाएगी तो तुमको ऐसे तड़पाएगी, वैसे तड़पाएगी। भारतीय जनता पार्टी आ गई तो तुमको ऐसे परेशान करेगी, वैसे परेशान करेगी। नरेंद्र मोदी फिर आ गया तो तुमको देश से निकाल देगा, तुमको दूसरे देश में भेज देगा। ये तमाम जो डर है, वो डर राष्ट्रीय जनता दल या इस प्रकार की तमाम पार्टियां मुसलमानों में डालती हैं। कहती हैं कि संभल जाओ, अगर वोट हमें नहीं दिए तो फिर आगे अपना सोचना कि कहां जाओगे, क्योंकि मोदी फिर आ रहा है, अब तो तुम यहां नहीं रहोगे, तुमको निकालेगा। यह सबसे बड़ा डर जो है वो फैलाया जाता है विपक्ष की पार्टियों की तरफ से बीजेपी को लेकर। अब मुसलमान अपने दिमाग से सोचे, उसके पास इतना दिमाग है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की हैसियत या किसी की भी हैसियत है कि उसको देश से निकाल दे, उसको इधर उधर करे, परेशान करे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन डर उनके मन में डालकर आरजेडी उनका फायदा उठाती है। अब आपत्ति तब नहीं होती जब राष्ट्रीय जनता दल कहती कि चलिए यादव से ज्यादा मुसलमान है। वोट भी जमीन पर कहा जाता है कि असलियत यह है कि यादव से ज्यादा मुसलमान लोकसभा में आरजेडी को वोट देता है, जबकि यादव तो कट जाता है, वो बीजेपी के पास चला जाता है। लेकिन मुसलमान के पास ऑप्शन ही नहीं होता तो वो एक मुश्त आरजेडी के पास जाता है। लेकिन फिर भी टिकट मिलता है 2 और अपने बिरादरी का खास ध्यान रखते हैं तेजस्वी यादव और यादव हृदय सम्राट बनकर बांटते हैं टिकट 9। बाकी गुणागणित हमने आपको बता दिया, हमने आपको समझा दिया। अब
कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप क्या कहेंगे। एक तरफ बिहार में आरजेडी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इनका जाकर लिस्ट चेक करिए कितने यादव कितने मुसलमान, और उसके बाद अपने दिमाग को चलाइए और अपने आप से सोचिए कि क्या वाकई केवल बीजेपी के डर के कारण मुसलमान इनको वोट देगा, क्योंकि इस वक्त पर वही हो रहा है। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।